गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपका स्टार्ट करने जा रही हूँ रिंग और सर्कुलर टोपोलॉजी। टू टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। ओके, स्टार टोपोलॉजी का आर्किटेक्चर कैसा था? उसमें बीच में एक आपका हब था और उससे कनेक्टेड जितने भी थे आपके सारे नोड्स उससे डायरेक्टली कनेक्टेड थे। ठीक है, और जो हमारे पास बस टोपोलॉजी थी, बस टोपोलॉजी में एक लीनियर केबल था आपका, जिसको लीनियर केबल था, उसी केबल से सारे के सारे नोड्स आपके कनेक्टेड थे। ठीक है, उसके बाद हमारी जो थर्ड टाइप की टोपोलॉजी है ये हमारी रिंग टोपोलॉजी है। रिंग टोपोलॉजी का पहले आप आर्किटेक्चर देख लीजिए। रिंग टोपोलॉजी में क्या है कि हम एक रिंग बना लेंगे। इट मीन्स जो भी हमारे पास फिजिकल स्ट्रक्चर होगा वो एक रिंग के फॉर्म में होगा, आर्किटेक्चर जो हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, इसमें क्या है कि एक केबल है, ओनली वन केबल इज़ हेयर एंड ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड विद दैट केबल, और इवन जो आपका नोड है वो क्लोज्ड है। ठीक है, वो क्या है आपका क्लोज्ड, यानी कहीं से भी ओपन नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो हमें कोई भी अगर सेंड करना है, सपोज़ कर लो कि हमारा ये वाला है कंप्यूटर और ये कंप्यूटर आपका सेंड करना चाहता है इस कंप्यूटर का अपना डाटा। ठीक है, तो उसका जो फ्लो होगा, ठीक है, उसका फ्लो होगा कि इट मीन्स वो वन बाय वन सबके पास जाएगा। ठीक है, और जब भी कोई हम इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन हमारी टोकन्स के फॉर्म में रहती है। तो हम कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि हमारा ये क्या है, एक तरह से टोकन और मैसेज हम कह सकते हैं कि इस मैसेज पे क्या होगा, सेंडर और रिसीवर दोनों का एड्रेस होगा कि किस मशीन से आपका डाटा जा रहा है और कौन सी मशीन इसको रिसीव करेगी। तो जो ये टोकन है आपका, सपोज हमें इस मशीन से जाना है तो यहाँ पे क्या होगा आपका, उसमें उसका सेंडर एड्रेस आ जाएगा और जो रिसीवर एड्रेस होगा वो ये होगा। तो वो आपका टोकन, ठीक है, वो आपका क्या आएगा, वन बाय वन सारे सिस्टम्स के पास जाएगा और फाइनली यहाँ पे आके रिसीव हो जाएगा। यानी कि हर एक सिस्टम में चेक होगा कि इसकी रिसीविंग एड्रेस क्या है। इन्हें तो नहीं पता कि किसको डाटा जा रहा है। यहाँ पे जब डाटा आएगा तो ये सब इनके पास एक इन्फॉर्मेशन आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा उसको ओपन करके देखते हैं, रिसीवर एड्रेस अगर होता है तो उसको रिसीव कर लेते हैं, अदरवाइज उसको आगे पास कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह सर्कुलर लूप में आपका यहाँ पे डाटा आप उसमें सेंड करते हैं। सेकेंड थिंग ये है कि यहाँ पे क्योंकि सर्कुलर लूप है तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है कि अगर मान लो हमें कोई भी न्यू नोड ऐड करनी है तो हमें उसको स्टॉप करना पड़ेगा, यानी कि उसमें हमें कनेक्टिविटी हटा के फिर उसमें एक नया नोड ऐड करके फिर उसको फिर क्लोज लूप में लेना पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या है कि एडिंग और रिमूविंग, यानी किसी भी नोड को निकालना है या किसी भी नोड को अगर हमें ऐड करना है तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हमें आ सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपकी जितनी भी नोड्स होंगी सबका अपना एक एड्रेस होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे चल देते हैं, ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो दिस टोपोलॉजी दैट विल बी कंसिडर इज अ रिंग और सर्कुलर टोपोलॉजी। ठीक है, उसमें है डाटा इज एक्सेप्टेड फ्रॉम वन ऑफ द नेबरिंग नोड्स, यानी कि एक नेबर से लेके आप इज दैट इज ट्रांसमिटेड ऑनवर्ड्स टू अनदर। ठीक है, एक से जाके दूसरे के पास आपका जाएगा। डाटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में डाटा होगा, ये नहीं कि आप डाटा की जो डायरेक्शन है वही रहेगी। ऐसा नहीं कि डाटा आपकी इस डायरेक्शन में जा रहा है इसमें, नहीं, डाटा की आपकी ओनली वन डायरेक्शन रहेगी फ्रॉम नोड टू अदर नोड। ठीक है, उसके बाद ये पास होता रहेगा एक दूसरे के पास। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोटिस दैट डाटा पास्ड थ्रू रेदर देन ट्रेवल्स पास्ड ईच नोड। ठीक है, हर एक नोड के पास वो आपका जाएगा, हर एक नोड पे उसमें उसका जो रिसीविंग एड्रेस है उसको नोट किया जाएगा। दिस मीन्स दैट द सिग्नल में बी एम्पलीफाइड बिफोर बीइंग रिपीटेड। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारा क्या है कि रिपीटर्स हम लगा सकते हैं। अगर हमारे पास रिंग टोपोलॉजी में बड़ा नेटवर्क है तो उसमें क्या होगा कि आपके जितने भी जो भी सिग्नल्स पहुँच रहे हैं वो बार बार आपके उसमें एम्पलीफाइड होते रहेंगे आपकी, और फिर दूसरे नोड पर पहुँचते रहेंगे उसमें। उसके बाद इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं आपके? एडवांटेज इसका है आपका स्टार्ट शॉर्ट केबल लेंथ इसमें है। इट मीन्स शॉर्ट, इसमें हमें ज़्यादा केबल की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि एक ही केबल हमारे पास है और उसी केबल में हम सारे के सारे नोड्स को उसमें अटैच कर रहे हैं। सेकंड है इसमें नो वायरिंग क्लोसेट स्पेस रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें क्या है कि क्योंकि हमें एक ही केबल पे रिक्वायरमेंट है, एक ही केबल से हमारा हो जाएगा, तो ज़्यादा हमें वायरिंग की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। सूटेबल फॉर ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर आपका वायर है, ये वायर का टाइप है जो हम वायर यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ेंगे तो उसके लिए हमें वायर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे केबल और वायर होते हैं, उसमें से एक आपका ऑप्टिकल फाइबर है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ऑप्टिकल फाइबर से आप यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी क्रिएट करते हो तो उसमें आपका बहुत ही हाई स्पीड से डाटा वहाँ पे ट्रांसमिट होगा।
नेक्स्ट थिंग इसमें आपकी आ जाएगी डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? नोड फेलियर, नेटवर्क फेलियर, यानी कि अगर एक नोड यहाँ पे कहीं पे वर्क करना बंद कर दे तो पूरा का पूरा नेटवर्क आपका फेलियर हो जाएगा वहाँ पे। डिफ़िकल्ट टू डायग्नोज फॉल्ट, क्योंकि इसमें सारे के सारे अटैच है, तो कोई इसमें सर्वर नहीं है, कोई क्लाइंट नहीं है, सबका सेम वर्क है, सबका इक्वल स्टेटस है यहाँ पे, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार कि किस वाले सिस्टम में आपकी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क रिकन्फिग्रेशन इज़ डिफ़िकल्ट, यानी कि एक बार अगर आपने कन्फिग्रेशन कर लिया, एक बार अगर आपका सेटअप हो गया तो बार बार रिकन्फिग्रेशन अगर आप करोगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपके सिस्टम को इसमें अगर आप इसमें वर्क आपका एक तरह से रुक ही जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमें जो केबलिंग है उसको हमें ओपन करना पड़ेगा, देन हमें उसमें एडिंग या रिव्यू, तो ये रिकन्फिग्रेशन का वर्क यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है आपकी रिंग टोपोलॉजी में। उसके बाद नेक्स्ट आपकी आ जाती है ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी में क्या है, जैसे आपने देखा था कि हमने पीछे आपने बस टोपोलॉजी किया था, बस टोपोलॉजी और लीनियर टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी और लीनियर टोपोलॉजी में हमारे पास एक ही केबल था, ओनली वन केबल था, उसके दोनों साइड्स में हमारे टर्मिनेटर थे अटैच्ड, और वहाँ पे सारे सिस्टम अटैच थे। तो ट्री टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी में डिफरेंस ये हो जाता है कि वहाँ पे डायरेक्टली केबल से कनेक्टेड थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि उस केबल से आपके अलग अलग जितने भी आपको एक तरह छोटा नेटवर्क, आपका हर एक छोटे नेटवर्क को आप अटैच कर रहे हो, तो एज ए ट्री की फॉर्म में ये आ रहा है। तो यहाँ पे रिपीटर्स हमें अटैच करने हैं, तो इट मीन्स जो हमारे पास मेन केबल है, मेन केबल से हमने रिपीटर्स को अटैच कर दिया, और फिर जितने भी सिस्टम्स हैं आपके, जितने भी नोड्स हैं, वो सब डायरेक्ट कनेक्टेड होंगे आपके, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे कनेक्टिविटी हो रही है। ये नहीं है कि अलग हैं सारे के सारे आपके रिपीटर्स से, और वी कैन से हब यहाँ पे एक अटैच होगा, तो यानी सबको ये इसमें जो मेन वर्क रहेगा कंट्रोलिंग का वर्क रहेगा, यानी सारे सिस्टम्स को कंट्रोलिंग करेगा। फिर एक ये है, तो इट मीन्स हम एक ही वायर पे अलग अलग क्या कर रहे हैं, एक तरह से यहाँ पे टोपोलॉजीज क्रिएट कर रहे हैं और सबको अटैच कर दिया, तो ये ट्री की फॉर्मेट में आपका यहाँ पे आ जाएगा ये। उसके बाद इसमें एडवांटेज क्या होगा आपका? एडवांटेज है कि इसमें पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग आपकी इंडिविजुअल उसमें होती है। ठीक है, और ये सपोर्ट करता है सेवरल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वेंडर्स, यानी कि इसमें अकेले नहीं हो सकता, इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का पूरा इम्प्लीमेंटेशंस होगा, तब आपका ये रिंग ट्री टोपोलॉजी यहाँ पे क्रिएट होगा। डिसएडवांटेज ये है कि ओवरऑल लेंथ ऑफ द ईच सेगमेंट इज़ लिमिटेड बाय द टाइप ऑफ केबलिंग यूज़, यानी कि इसमें ओवरऑल जो लेंथ रहेगी उसमें हमारे सेगमेंट जो होंगे, तो उसमें केबलिंग की काफ़ी रिक्वायरमेंट रहेगी, उसमें अलग अलग सेगमेंट हमें, यानी एक केबल का नहीं बल्कि केबल के सेगमेंट करने पड़ेंगे, अलग अलग पार्टीशंस करके फिर उसको हमें उसमें अटैच करना पड़ेगा। इट इज़ द बैकबोन लाइन ब्रेक, अगर इसकी बैकबोन लाइन ब्रेक हो जाती है, यानी कि जो मेन लाइन है अगर वहीं पे ब्रेक हो जाती है, तो एंटायर सेगमेंट आपका गोज़ डाउन हो जाएगा। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू कॉन्फ़िगर, यानी कि अगर एक बार यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो रिकन्फिग्रेशन करने में इससे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ट्री टोपोलॉजी जो आपकी बस टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी सिंपल है, बट अगर कंपैरिजन करते हैं ट्री टोपोलॉजी तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि इसमें ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपका बन के आता है, और इसमें हमें छोटे छोटे लाइन सेगमेंट के केबल लेने पड़ेंगे जिनसे हमें नोड को अटैच करना पड़ेगा। अभी मैंने 2 टाइप्स की बता दिया, तो 4 टाइप्स की टोपोलॉजीज़ आपकी हो गई हैं, आप इनको प्रैक्टिस करिए।